है ना। सेशंस मिस करे। आरिफ ने तो बहुत करे। आरिफ कह रहे थे नानी आप सेशन क्यों नहीं ले रही हो, आप क्यों नहीं ले रहे हो, बट अनफॉर्चुनेटली अदर चिल्ड्रन नहीं आए, कोई बात नहीं। सो विल बिगिन एंड आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। और हम लोग जहाँ थे लास्ट टाइम, रावण की डेथ हो चुकी है ना। रावण का वध हो गया था। सो वी आर प्रोसीडिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। सो लेट मी नाउ शेयर माई स्क्रीन। Nani, I'm coming in 1 minute. आ रही है, दिख रहा है। हाँ जी, दिख रहा है, हाँ दिख दिख रहा है। रहा है ना। अभी तो ओके। बीच में दिख रहा था, बंद हो बोलो गया कमल से दिखना। हेलो। ओके, तो जहाँ पे हम थे पहले, वहां पे आई डोंट नो मैंने शुरू से किया था। आई गिव मी अ सेकेंड अगेन। एक्चुअली क्या हुआ है, आज बहुत दिनों के बाद कर रहे हैं हम ना, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। They went through. हाँ, सो आई हैव टू बिगिन फ्रॉम हियर। You didn't do the first thing. You do every time. ओके, आई डोंट वांट टू टॉक बिकॉज वी आर बीइंग रिकॉर्डेड। How you हम्म। get it? Go. क्वाइट। आप लोग अपना अपना बोलो, मैं बोलूंगी क्योंकि मुझे आप लोगों की आवाज आ ही नहीं रही है। ओके। सो ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। I want to see Ayansh and Arif on the same screen. Sit together. I can't see Ayansh. दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीपो में हरतु पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं, प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। पृथ्वी त्वया धृता लोकाः, देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय मां देवी, पवित्रं कुरु चासनम्। ओके, वी विल स्किप द रेस्ट एंड गो टू द स्लाइड्स। ओके। अच्छा, अब हम उस पॉइंट पे हैं कि जहाँ पे रावण का वध हो चुका है। रावण मर गया था, रिमेम्बर। लास्ट टाइम रावण की डेथ हो गई थी, है ना। अब रावण की तो डेथ हो गई, अब श्री राम बहुत हैप्पी हो गए, है ना। श्री राम जो चाहते थे वो हो गया था, उनका शत्रु मर गया था। तो सुग्रीव ने उनको मैक्सिमम हेल्प करी थी ना। सुग्रीव ने मैक्सिमम हेल्प करी थी। सुग्रीव की ही पूरी टीम में अंगद और हनुमान और सब लोग थे, राइट। राइट, है ना। तो श्री राम ने सुग्रीव को गले लगाया, आलिंगन किया, और सुग्रीव को कहा, सुग्रीव आपकी वजह से हम ये सब कर पाए। फिर लक्ष्मण ने श्री राम को प्रणाम किया कि भैया हम तो जीत गए, भैया हमने अपने शत्रु को मार डाला। फिर श्री राम ने कहा, देखो लक्ष्मण, हमने कहा था कि विभीषण ने हमें पूरी हेल्प करी, हमने कहा था, प्रॉमिस करा था कि रावण का जब वध हो जाएगा, जब रावण मर जाएगा, तो हम किसको राजा बनाएंगे, किसको बनाएंगे, विभीषण को। Return. राइट, विभीषण को। विभीषण रावण का भाई है, तो हमें विभीषण का राज्याभिषेक करना है। तो मैंने तो प्रॉमिस प्रण लिया है कि मैं किसी राज्य में नहीं जाऊंगा, पर तुम जाओ और लंका में जाकर विभीषण के सर पे मुकुट रखो, विभीषण को
राजा बनाओ, ठीक है। तो लक्ष्मण ने कहा, अपने सारे वानरों को बुलाया कि जल्दी फटाफट जाओ, समुद्र में से जल लेके आओ। जल से क्या करेंगे? जल से अभिषेक करेंगे, जिसका राज्याभिषेक, उसके ऊपर जल से स्नान करवाएंगे। तो लक्ष्मण ने सबको भेज दिया। फिर लक्ष्मण विभीषण के साथ लंका में गए और राज्य सिंहासन के ऊपर विभीषण को बैठाया। और विभीषण को वहां पे पुरोहित बुलाए, ब्राह्मण बुलाए और उसका अभिषेक करवाया। राज्य के ऊपर, सिंहासन के ऊपर अभिषेक कराया। वेदों के मंत्रोच्चारण से सब पूजा पाठ करवा के, मतलब उस समय राक्षस भी पूजा करते थे। उस समय राक्षस जो रावण है वो भी पूजा पाठ को, देवताओं को मानते थे, है ना। तो पूरा मंत्रोच्चारण से अभिषेक कराया। और अब कौन बन गया राजा? वहां का लंका का राजा बन गया विभीषण। और सभी राक्षसों ने, जितने भी बचे थे, सब तो खत्म हो गए थे, पर जो बचे हुए थे उन लोगों ने विभीषण को राज्याभिषेक करा, उसकी पूजा करी, उसको गिफ्ट्स दिए, ऐसे वो बन गया राजा। और सभी लोगों ने ये करा। एक सेकेंड, इसको ले जाओ। आपको अगर बैठना है तो चुपचाप बैठ के सुनो, नहीं तो आप चले जाओ, जाओ उधर चले जाओ, जाओ। बैठ के सुनना है तो पीछे बैठो, ठीक से बैठो। सॉरी अबाउट दैट, ठीक है। हाँ, ओके। तो सभी ने वही करा। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर विभीषण, अब जैसे आप राजा बन गए तो विभीषण ने सबसे पहले क्या किया? वो श्री राम के पास आए। क्यों आए? उनका आशीर्वाद लेने के लिए, है ना। क्यों आए? आशीर्वाद लेने के लिए। तो और जैसे ही वो श्री राम के पास आए, तो उतने में ना, यहाँ पे लंका में तो विभीषण ने सोचा कि मैं जाऊंगा श्री राम के पास आशीर्वाद लेने। उधर श्री राम ने हनुमान को कहा, हनुमान देखो, तुम विभीषण अब वहां का राजा बन गया है, तुम मुझसे परमिशन लो और जाके अशोक वाटिका में सीता को मिल के आओ। सीता को पूछना कि तुम ठीक हो ना, उन्हें ये बताना हम सब ठीक हैं और हमने रावण का वध कर दिया। और तुम सीता का मन तो के सीता से बात करके वापस आ जाओ कि सीता कैसी है, सीता का क्या मन है, सीता क्या कहना चाहती हैं। तो हनुमान ने कहा ठीक है। तो हनुमान ने फिर जंप लगाई, और हनुमान तो यूं ही जंप लगाते थे, ये जंप लगाई, अशोक वाटिका पहुंच गए। अब जब हनुमान अशोक वाटिका पहुंच गए तो वहां पे सीता तो परेशान बैठी थी। सीता मैया को तो पता ही नहीं था कि सारा युद्ध खत्म हो गया और रावण मर गया और वो फ्री हो गई, उन्हें पता ही नहीं था। तो हनुमान गए और हनुमान ने सीता मैया को खबर दी। हनुमान ने कहा, हे मैया, हे सीता मैया, श्री राम ने मुझे भेजा है। श्री राम ने कहा है हम सब ठीक हैं। श्री राम ने कहा है, पूछा है आप कैसी हो, और श्री राम ने मुझे बोला है बताने के लिए कि जिस शत्रु ने आपको अशोक वाटिका में बंदी बना के रखा था, जो आपको उठा के ले आया था, वो अब मर गया। उसको श्री राम ने मार डाला और पूरी की पूरी लंका अब श्री राम के कंट्रोल में आ गई है। और अब आप चिंता छोड़ दो, वो शत्रु मर गया। अत्याचार करता था, जो पाप करता था भयंकर, वो मर गया। तो उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने उसके बाद बोला, फिर श्री राम ने कहा है कि अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, उन्होंने आपका उद्धार किया है, उन्होंने प्रतिज्ञा पूरी करी है। अब लंका के राजा विभीषण है और अब आप अपने ही राज्य में हो, आप घबराओ मत, लंका भी हमारे अंडर है। तो देवी सीता तो रोने ही लगी। जब हम बहुत हैप्पी होते हैं तो भी रोना आता है क्या हमको? आता है क्या? हाँ हाँ, है ना। जब हम बहुत हैप्पी हो जाते हैं तो भी रोते हैं, जब हम बहुत सैड होते हैं तो भी रोते हैं, जब हमें कुछ चाहिए, जब हमें कुछ चाहिए तब भी हम रोते हैं क्या अयान शारू? है ना। और जब हमें कहते हैं हमें नहीं चाहिए तब भी हम रोते हैं। हम रोते रहते हैं क्या? हम यही बात तो वर्ड्स यूज करके हैप्पी भी बोल सकते हैं, पर सीता मैया तो रोने लगी। शी वॉज सो हैप्पी। वन होल ईयर शी वॉज इन, वन होल ईयर उनको बंदी बना के रखा हुआ था, एक पूरे वर्ष तक। आई डोंट, आई वांट बोथ द बॉयज टू सिट प्रॉपर्ली एंड नॉट मूव, सिट प्रॉपर्ली। वन होल ईयर उनको प्रिजनर बना के रखा था। और उनको राक्षसियां डराती थी, रिमेम्बर, राक्षसियां डराती थी ना अशोक वाटिका में।
वो कहती थी अगर आपने ये करा हम आपको डराएंगे, दे वुड कीप ऑन डराइंग सीता मैया। तो सीता मैया ने जब वो सुना तो सीता मैया कहती है, शी वॉज सो हैप्पी, कहती है मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। पर सीता मैया के पास कुछ था क्या अशोक वाटिका में देने के लिए? शी हैड नथिंग, है ना। तो व्हेन शी हैड नथिंग बट शी सेड, हनुमान तुमने मुझे इतनी अच्छी खबर सुनाई है, इतना अच्छा समाचार सुनाया, आई वांट टू गिव यू समथिंग। तो सीता मैया कहती हैं मैं देना तो तुम्हें बहुत चाहती हूँ पर मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको मैं दूं और मैं संतुष्ट रह सकूं। तो वो कहती हैं तो अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने बोला, हनुमान ने कहा, सीता मैया आपने इतनी बड़ी बात बोल दी, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो बोली अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको एक सेकेंड, ओके, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक मिनट, लेट मी जस्ट गेट यू द अदर वन। हाँ, तो सीता एक वन सेकेंड, हाँ, ओके। तो सीता मैया कहती है हनुमान आप में सारी क्वालिटीज है, आप सुनते हो, आप सुनना चाहते हो, आप में सुनने की इच्छा है, आप सुनना चाहते हो, आप ऑब्जॉर्व करते हो, आपको याद रहता है, तुम तो इतने ज्ञानी हो, इतने ध्यानी हो, तुम में सारी क्वालिटीज है। हनुमान जी में स्ट्रेंथ कितनी है अयांश और आरू? एक्सट्रीम, हाँ है ना, एक्सट्रीम स्ट्रेंथ, वीरता है, उनको सारे वेद उपनिषद रामायण सब कुछ पता है उनको, उनमें इमोशनल स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ है। पर कहते हैं, वो हनुमान जी, अब ये बड़ा मजा आएगा तुमको सुन के। हनुमान कहते हैं मैया ये सब तो ठीक है पर मैं ना राक्षसों को मारना चाहता हूँ। तो सीता मैया कहते हैं क्यों मारना है? हनुमान कहते हैं मारना पड़ेगा ना, उन्होंने आपको इतना तंग करना है, मैं सबको मार दूंगा। अब सुनो कैसे कैसे। तो वो कहते हैं वो इतनी खराब राक्षसियां हैं, इतनी क्रूर है, क्रूअल है, और उन्होंने रावण के कहने पे आपको इतना तंग करा, आपको डराती थी धमकाती थी। अब देखना मैं उनको कैसे मारूंगा, मैं उनको मुक्कों से मार दूंगा। हाँ, मैं थप्पड़ लगाऊंगा उनको, मैं घुटने से उनके पेट में मार दूंगा। बॉयज को कितना मजा आ रहा है ना, अयान शारिद? हाँ मजा आ रहा है ना। हनुमान जी कहते हैं मैं उनको मुक्के से मारूंगा, थप्पड़ मारूंगा, घुटने से मैं ना उनके दांत तोड़ देता हूँ, मैं पूरे दांत तोड़ देता हूँ, मैं उनके नाक और कान काट लूंगा। सोचो हनुमान के मन में क्या क्या चल रहा है। हनुमान कहते हैं मेरी सीता मैया को जिसने इतना तंग करा है मैं उन सबको मार डालूंगा, और मैं पटक पटक के मार दूंगा। तो सीता मैया कहती है हे हनुमान ये सब मत करना। तो वो कहते हैं, और वो हनुमान कहते हैं मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि आप मुझे परमिशन दे दो, जैसे आप परमिशन दोगे मैं लात मुक्के घुटना घूसे दांत तोड़ दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। सीता मैया कहती है वेट, ऐसे मत एक्साइटेड हो जाओ। तो देवी सीता बोलती है नहीं नहीं, तुम समझो वो क्यों कर रही थी। वो इसलिए कर रही थी कि वो रावण के अंडर थी। अब आपके घर में जो दीदी लोग होती हैं, आप कुक दीदी या आपकी दीदी, वो किसकी बात मानती हैं? वो किसकी बात मानती हैं? हाँ, है ना, क्योंकि आपके पापा मम्मा आपकी दादी बाबा पैसे देते हैं, उनको सैलरी देते हैं। अब ऐसे ही सीता मैया बोलती है कि जो रावण है ना, रावण के अंडर है वो लोग, तो वो क्या करेंगे, वो कुछ भी नहीं कर सकती, उनको मत मारो। और जैसे ही सीता मैया कहते हैं मैं क्या करूं, मेरी किस्मत खराब होएगी। सीता मैया सारा दोष अपने ऊपर ले लेती है। वो कहती है राक्षसियां बुरी नहीं है, ये तो रावण के लिए बात मान रही थी, मैंने ही कुछ ऐसा खराब करा होगा पिछले जन्म में, ये मेरे पिछले जन्म में ही मैंने कुछ करा होगा। और मुझे पता है हनुमान, हम जो करते हैं वही हमारे सामने आता है। अगर हम अच्छा करते हैं तो अच्छा होगा कि खराब होगा? अगर हम अच्छा करेंगे, अच्छा, अगर हम खराब करेंगे तो खराब होगा। तो सीता मैया कहती है मैंने कुछ जरूर करा होगा, तो इन्हें मारने की बात मत करो, ये अच्छी है ये खराब नहीं है, मेरी ही किस्मत खराब है, सीता मैया बोले जा रही थी। फिर सीता मैया कहती हैं कि रावण की दासियों को मैं फॉरगिव करती हूँ, मैं क्षमा करती हूँ, मैं उनकी गलती नहीं मानती, ये तो मेरी ही बात सुनती है रावण के मरने के बाद, ना मुझे वो डांटती हैं ना डराती हैं धमकाती भी नहीं है, मेरी आज्ञा मानती है हनुमान। अब हनुमान मैं ना तुम्हें एक बात और बोलना चाहती हूँ, एक बहुत पुराना श्लोक है। अब सीता मैया ना हनुमान को एक स्टोरी सुना रही है, किसको सुननी है वो स्टोरी?
जो सीता मैया हनुमान को सुना रही है। अशोक वाटिका में सीता मैया हनुमान को एक स्टोरी सुनाती है। क्या बोलते हैं? सीता मैया कहती है एक ना पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर ये देखो, ये हंटर है, दिख रहा है किसी को? दिख रहा है? जल्दी से बताओ, मैं लेजर पॉइंट, हाँ दिखा ये वाला हंटर? हाँ। और ये टाइगर दिखा? हाँ। और ये दिखा, ये एक रीछ, एक बेर। वो कहती हैं एक बाघ ने, एक टाइगर ने एक हंटर का पीछा करा कि उसको मैं खा जाऊंगा, इस इसको रीछ को, है ना? तो पर वो, उसको तो क्लाइम करना आता था। तो ये जो टाइगर तो नीचे खड़ा है, हंटर ऊपर चढ़ गया। हंटर किससे बचने के लिए चढ़ गया ऊपर? टाइगर से। अगर हंटर नीचे होता तो टाइगर खा जाता ना उसको। तो हंटर ऊपर चढ़ गया। जब हंटर ऊपर चढ़ा तो वहां पे एक रीछ पहले ही बैठा हुआ था। हंटर ने तो देखा ही नहीं, वो चढ़ गया। अब क्या हुआ? तो ये टाइगर ने ना इसको बोला कि देखो, तुम और मैं तो दोनों फॉरेस्ट के हैं, हम तो जंगल में रहते हैं। ये जो हंटर है ना, ये बहुत खराब है, इसको तुम धक्का दे दो, इसको गिरा दो। हाँ, अगर गिरा देंगे तो क्या होएगा? टाइगर उसको खा लेगा, है ना? क्या करेगा? टाइगर उसको खा लेगा। तो टाइगर कह रहा है इसको, रीछ को, टाइगर कह रहा है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि तुम इसको धक्का देके गिरा दो। ओके। तो क्योंकि ये हमारा एनिमी है, हम दोनों का कॉमन एनिमी कौन है? ये हंटर। ये तुमको भी मारता है, हाँ, रीछ को, और मुझे भी मारता है। तो रीछ ने क्या बोला होगा? रीछ ने गिराया होगा क्या उसको, कि रीछ ने सोचा होगा? वो क्या होएगा? ऐसे सोचा होगा कि गिरा दिया होगा? सोचा होगा ना। ब्रिलियंट। ओके। तो टाइगर कह रहा है कि गिरा दो, हाँ। पर रीछ बोला कि देखो, मैं जिस पेड़ के ऊपर बैठा हूं, ये हंटर वहां पे आया, इसने मुझसे शरण ली है। जैसे मेरे घर के अंदर कोई आया और कहता है मुझे बचा लो, तो अगर मैं उसको बाहर भेज दूं खाने के लिए, तो मैं गलत करूंगी कि सही करूंगी? अगर, हाँ, है ना? तो रीछ कहता है मैं नहीं कर सकता ये तो, क्योंकि ये हंटर, ये व्याध, ये मेरे घर में आया है, मेरी डाली पे बैठा है, और उसने मुझसे शरण ली है। अगर मैं इसे गिराता हूं तो मैं अधर्म करूंगा, ये गलत होगा, मैं ये कार्य नहीं करूंगा, इसलिए मैं नहीं गिराऊंगा। ऐसा कहकर रीछ सो गया। अब जब रीछ सो गया, तब हंटर ने क्या बोला? हंटर ने, ये शेर ने किसको बोला? शेर ने हंटर को बोला। शेर ने हंटर को बोला अब तुम रीछ को गिरा दो। शेर बहुत क्लेवर था, हाँ। शेर ने कहा अगर हंटर नहीं मिलता तो चलो मैं इसी को खा जाऊंगा। तब बाघ ने इस हंटर को, व्याध को, हिंदी में हंटर को व्याध बोलते हैं, कहा कि तुम इसको नीचे गिरा दो। तो और व्याध ने वही किया। पर हंटर बहुत चालाक था, हंटर ने सोचा नहीं। हंटर ने जैसा शेर ने कहा, हंटर ने वही कर दिया। हंटर ने जैसे ही रीछ को गिराया, पर बेर को तो चढ़ने की प्रैक्टिस है, तो बेर वहां से दूसरी टहनी पे जा चला गया। अब जैसे ही बेर दूसरी टहनी पे चला गया, और ये करके फिर फिर टाइगर ने हंटर को कहा देखो, देखो वो रीछ तो तुम्हें बचा रहा था और तुमने उसको गिरा दिया। अब ये बहुत ये परेशान हो गया, अब इसने इसको गिरा दिया। अब फाइनली क्या हुआ? बार बार ये जो टाइगर है ना, रीछ को कहता रहा ये देख कैसा हंटर है, तूने इसको शरण दी, फिर भी ये तुझे गिरा रहा था, फिर भी ये तुझे गिरा रहा था। ऐसे उकसाता रहा, उकसाता रहा, उकसाता रहा। और तब रीछ ने ये श्लोक सुनाया। क्या सुनाया? रीछ ने कहा ये हंटर अगर गलत काम कर रहा है, डजंट मीन कि मैं भी गलत काम करूं, मैं सही काम करूंगा। अगर हंटर गलत काम कर रहा है तो इसका फल किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? हंटर को, है ना? है ना? तो रीछ कहता है मैं अपना अच्छा कर्म नहीं छोड़ूंगा, मैं अच्छा ही करूंगा। हंटर को गलत करना है तो वो, उसका फल वो भुगतेगा, मुझे क्या। तो सीता मैया ने ये वाली स्टोरी सुनाई कि अच्छे को अच्छा करना चाहिए। हनुमान, तुम इन राक्षसियों को मत मारो, तुम अपने अच्छाई पे रहो। तो ये वाली कहानी सीता मैया ने वहां पे सुनाई कि जो अच्छे लोग होते हैं वो दूसरे का गलत काम देख के खुद गलत नहीं करते। समझ आ रही है यहाँ चारिफ को? जो अच्छे लोग होते हैं वो दूसरा अगर गलत भी कर रहा हो तो नहीं करते,
वो अपना अच्छा करते चले जाते हैं। गॉट इट? और जो श्रेष्ठ होते हैं, जो अच्छे होते हैं, वो अपने बिहेवियर से, अपने वर्ड से, अपने एक्शन से अच्छा ही करते हैं और दूसरों की रक्षा करते हैं। ऐसे बोला। अच्छा, हनुमान बोला, अच्छा सीता मैया, अब मुझे बताओ मैं श्री राम को क्या बोलूं वापस जाके? तो श्री राम मैया ने कहा, श्री राम को बोलना, मैं आपको मिलना चाहती हूँ, मैं 1 साल से आपसे दूर हूँ, अशोक वाटिका में हूँ, आप यहाँ क्यों नहीं आए, या मुझे वहां ले जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। फिर हनुमान वापस आ गए और उन्होंने श्री राम को बोला, श्री राम, सीता मैया आपसे मिलना चाहती हैं। वो रोए जा रही थी, वो रोए जा रही थी, वो रोए जा रही थी, और श्री राम भी रोने लगे। श्री राम सीता मैया को कितना प्रेम करते हैं। श्री राम सीता मैया को, हाँ, है ना, एक्सट्रीम प्रेम करते हैं। अब सीता मैया को श्री राम बहुत प्रेम करते हैं। आपको क्या लगता है, श्री राम सीता मैया से नाराज हो सकते हैं कभी? श्री नहीं ना। बट यू विल सी दैट ओनली, यू विल सी हाउ श्री राम, सी, श्री राम इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ राजा, राइट? देन ही इज अ हस्बैंड, राइट? Like your papa has his business to run, right? He is a father, he's a husband, huh? And he's an employer to so many people, right? Right or wrong? Right? Like your mama teaches also, she's a teacher of French. She manages the house. She manages you both. She's a mother. She's my daughter. She's a sister, है ना? She's a daughter-in-law, and so she's handling the whole house. Plus she's a teacher. So she has many roles to do, right? है ना? अब जब वो रोल्स होते हैं ना, अब एज ए राजा श्री राम की फर्स्ट ड्यूटी क्या है? टुवर्ड्स हिज टुवर्ड्स हिज फैमिली, और टुवर्ड्स हिज प्रजा, राजा टुवर्ड्स हिज पीपल। पीपल जैसे अपने कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, उसकी पहली ड्यूटी क्या है? टुवर्ड्स अस इंडियंस, है ना? अपने कंट्री का या प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी की पहली ड्यूटी क्या है? तुम बोलो, हम अगर शायद रिकॉर्डिंग में आ रही, मुझे नहीं आवाज आ रही, बट यू टॉक। सबसे बड़ी ड्यूटी हमारे लीडर्स की क्या है? टुवर्ड्स द नेशन, हमें है ना? हाँ हम है ना? टुवर्ड्स द है ना? नेशन और टुवर्ड्स देयर ओन फैमिली। नेशन अगर कोई सिर्फ क्योंकि अपनी नेशन फैमिली के का सोचेगा, क्योंकि नेशन हम के लोगों का अंदर नहीं सोचेगा, फैमिली हमें ऐसा लीडर अच्छा लगेगा? जल्दी नहीं बताओ। नहीं नहीं ना? हाँ। तो एज अ लीडर, एज अ राजा, इंदु जी, आपको भी समझ आ रही है ना? एज अ लीडर, एज अ राजा, सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? जो प्रजा है, जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं। अयान शारिफ, समझ आ रही है ना? अब यहाँ पे श्री राम उस पॉइंट पे है कि सीता मैया को 1 वर्ष तक रावण ने कैद करके रखा, ठीक है? क्या श्री राम ने छोड़ दिया उनको कि मैं तुमको नहीं बचाऊंगा, मैं तो दूसरी शादी कर लूंगा? नहीं करा ना श्री राम ने ऐसे। श्री राम ने पूरी लड़ाइयां लड़ी, सारे वॉर्स लड़े, सब कुछ करा, और सीता मैया को बचाया। अब सीता मैया अशोक वाटिका में, श्री राम यहाँ पे। अब सीता मैया के आने की बारी है। पर अब श्री राम का आप एटीट्यूड देखना, ओके? श्री राम कहते हैं, श्री राम रोने लगे, है ना? जैसे ही श्री राम को हनुमान ने ये बात बताई कि सीता मैया वेट कर रही है, श्री राम रो रहे हैं यहाँ पे, है ना? श्री राम रो रहे हैं, और श्री राम कहते हैं कि हनुमान, तुम वहां जाओ, विभीषण के को महल में बोलना कि विभीषण अपने महल की लेडीज को सीता मैया के पास भेजेगा, और उनका स्नान ध्यान सब करके, उनको सजा के संवार के, उनके दिव्य आभूषण पहना के, और मेरे पास लेके आओ। तो हनुमान ने वही करा। हनुमान विभीषण के पास गए। विभीषण ने अपनी सारी रानियों को भेजा और सीता मैया के पास। सीता मैया को कहा, श्री राम आपका वेट कर रहे हैं, आप पहले नहा ले, धो ले, सब तैयार होके, अपने आभूषण पहन के, सज सवर के, और पालकी में चले। तो सीता मैया ने कहा, मैं ये सब नहीं करना चाहती हूँ, मैं तो ऐसे ही मिलना चाहती हूँ श्री राम को, बिना स्नान किए। सीता मैया 1 साल से ऐसे ही बैठी थी, ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, ना कुछ नहाई, ना धोई, कुछ नहीं करा था उन्होंने। उनको एक ऋषि पत्नी ने वरदान दिया था कि तुम वैसी की वैसी ही रहोगी। अरुंधति या अनुसुईया माता ने, है ना? तो सीता मैया ने कहा, मैं तो ऐसे जाना चाहती हूँ। विभीषण ने कहा, नहीं माँ,
जैसे श्री राम कह रहे हैं आपको वही करना चाहिए। आपके पति देव हैं, श्री राम ने कहा है आपको तैयार होके नहा धो के तैयार होके मैं लेके जाऊं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो सीता मैया ने कहा ठीक है। तो सीता मैया को राक्षसी लोग वाटरफॉल के वहां पे ले गई, उनका स्नान कराया, उनको सजाया संवारा, अच्छे वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए, उनका श्रृंगार करा और पालकी में बैठा के और श्री राम के पास लेके आने लगे। अच्छा, नाउ विजुअलाइज कि जब वहां से पालकी आ रही है और यहाँ सारी वानर सेना है और श्री राम यहाँ खड़े हैं, तो क्या कर रहे होंगे सब लोग? सब लोग देख, सब लोग एकदम से आ रहे होंगे ना, कौन आया कौन है कौन आया कौन आया। तो सब लोगों की जमघट आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी? आ रही होगी ना। इतने सारे वानर सेना, सबके सब एक पालकी में वहां से आ रही है सीता मैया, और इतने सारे लोग आ रहे हैं और सब लोगों में धक्का मुक्की, जैसे अभी अयाश और आरूढ़ में धक्का मुक्की हो रही थी ना, ऐसे ऐसे। तो सारे वानर सेना में धक्का मुक्की धक्का मुक्की। अब ऐसे सब करे जा रहे हैं। और वो कह रहा है, विभीषण ने बोला सीता मैया आ गई हैं। और श्री राम एंग्री हो गए। श्री राम क्यों एंग्री हो गए? क्योंकि जब श्री राम ने देखा, श्री राम देखो एंग्री भी हुए, श्री राम खुश भी हुए, श्री राम अपसेट भी हो गए, क्रोध भी आया, हर्ष भी, इतना सुख के सीता मैया आ रही है, और दुख भी। और सीता को पालकी में देख के वो और एंग्री हो गए। वो कह रहे विभीषण ये तुमने क्या किया? तो विभीषण ने बोला क्या हुआ? उन्होंने कहा इतने सारे लोगों की भीड़ लग गई है और सीता मैया का दर्शन नहीं कर पा रहे, और ये लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। और वहां पे जो विभीषण के गार्ड्स के साथ सीता मैया आ रही थी वो उनको हटा रहे थे, है ना, उनको लगा अटैक। समझ आ रही है तुम लोगों को आचार्य कि पालकी आ रही है, इतने लोगों का झमघट, तो वो हटा रहे थे, हटो 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 हटो। और इसलिए जब वो हटा रहे थे इतनी जोर जोर से, तो वो वानरों को लग रही थी। तो श्री राम ने कहा तुम्हारे ये वानर, और वानर योद्धा भागने लगे, उनको इतनी जोर से लग रही थी। उन्होंने कहा मेरे तो वानर योद्धा को तुम्हारे सैनिक मार रहे हैं, और तुम लोग इतनी छोटी सी पालकी में तुम सीता मैया को उठा के बिठा के लाओ, इतने सारे लोग देखना चाहते हैं, उनको पैदल चला के लाओ। समझ आए? अगर पैदल चलेंगी बिना उसके तो ज्यादा लोग देख पाएंगे ना, बोलो, देख पाएंगे ना, पालकी में नहीं देख पा रहे थे इतने। श्री राम इसलिए भी एंग्री हो गए। श्री राम हैप्पी भी है, श्री राम सैड भी है, श्री राम एंग्री भी है, और समझ ही नहीं आ रहा कैसे क्या हो रहा है। विभीषण भी नहीं समझ पा रहा है। अब श्री राम ने बोला तुम मेरे वानरों को कष्ट दे रहे हो, मेरे वानरों का अनादर कर रहे हो, ये वही वानर है जिनकी वजह से मैंने युद्ध जीता है, रोको ये सब, सीता को पैदल लेके आओ, जैसे कि उनके दर्शन सभी एक साथ कर सके, उन्हें कष्ट ना हो। जब हम मंदिर में जाते हैं बड़े वाले, तो मंदिर में इतना छोटे से दरवाजे में हम सब लोग देखना चाहते हैं, भगवान को नहीं देख पाते ना, डिफिकल्ट होता है ना, वैसे, है ना। हाँ, तो श्री राम ने बोला पैदल लेके आओ। अब सीता मैया को पैदल लेके आए। पहले तो विभीषण ने सोचा क्या करूं क्या करूं, रानी है, महारानी को तो पालकी में लाना चाहिए। पर विभीषण ने सोचा मुझे वही करना चाहिए जो श्री राम ने कहा। तो श्री राम ना वो पैदल आने लगे। अब श्री राम यहाँ पे ना, श्री राम की बॉडी लैंग्वेज, उनका हाव भाव, उनका एक्सप्रेशन, हम समझ जाते हैं ना, कभी कोई हमसे गुस्सा होता है तो मुंह से समझ आ जाती है कि नहीं आती? जब मम्मा एंग्री होती है तो समझ आते हो क्या मुंह से कि मम्मा एंग्री हो रही, चम्मच हटाओ मुंह से कि मम्मा एंग्री हो रही, हो जाता है ना। अब श्री राम को देख रहे हैं लोग, कौन देख रहा है? बाकी सब लोग। और हनुमान और अंगद कहते हैं पक्का कोई प्रॉब्लम है, श्री राम तो एंग्री हो रहे हैं, ये प्रसन्न है, अप्रसन्न है, खुश नहीं है, एंग्री से हो जा रहे हैं। और सीता बिल्कुल ऐसे नीचे करके आंखें करके चली आ रही, यहाँ से सीता पैदल आ रही है, यहाँ श्री राम खड़े हैं, सारी वानर सेना यहाँ पे है ना। और श्री राम अपने सीता मैया अपने पति को देखती जा रही हैं, और श्री राम को निहारती जा रही है, और श्री राम बिल्कुल एंगर जोन में। और श्री राम कहते हैं देखो, अब मतलब सुनना, अभी तक तो हमने ये देखा है कि श्री राम अपनी पत्नी को एक्सट्रीम प्रेम करते हैं, है ना, वो उनके बिना रोते हैं, उनको बचाने के लिए सब कुछ करते हैं, देखा है ना हम लोगों ने यही बार, है ना। अब क्या हो रहा है, श्री राम कहते हैं मैंने तुमको छुड़ा लिया, मैंने शत्रु को मार डाला, और मैंने तुमको छुड़ा लिया, मैंने तुमको ट्रबल से निकाल दिया, जो जो एक ह्यूमन बीइंग कर सकता था मैंने सब कुछ करा।
मैंने हजारों राक्षसों को मारा, मैंने सब लोगों को वो कर दिया, मैंने वाली को मारा, मैंने सारे राक्षसों को, रावण के सारे बच्चों को, रावण को मार डाला। पर मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। तो सीता मैया कहती है, मेरे लिए नहीं करा? सीता मैया कहती है, ये सब तो मेरे को बचाने के लिए करा ना। वो कहते हैं, नहीं, मैंने इसलिए करा क्योंकि ये मेरा कर्तव्य था। मैंने एक्सट्रीम पराक्रम दिखाया, मैंने तुम्हें मुक्त किया है। हाँ, पर अब तुम वहां से फ्री हो गई हो। अब तुम अकेली थी आश्रम में और रावण तुमको उठा के ले गया है, उठा के ले गया और अपने यहाँ उसने बंदी बना लिया, अशोक वाटिका में रखा। मैंने तुमको छुड़ा दिया वहां से, और मेरे इस कार्य में सबने हेल्प करी, हनुमान ने, अंगद ने, सुग्रीव ने, सारी वानर सेना ने, हम सब ने मिलके ये काम किया। और विभीषण भी हमारे पास आया। और देवी सीता रोए जा रही है कि श्री राम ऐसे क्यों बोल रहे हैं, श्री राम तो मुझे इतना प्रेम करते थे, मैं श्री राम को इतना प्रेम करती हूँ। देवी सीता थॉट कि श्री राम तो मुझे देख के बहुत खुश होंगे, है ना, हम भी यही सोचते हैं ना कि श्री राम बहुत हैप्पी होंगे। पर श्री राम का नया रुख, श्री राम एंगर एंगर हुए चले जा रहे हैं, कहते हैं ये सब। पर सीता मैया अंदर से जानती थी कि ये श्री राम मुझे बहुत प्रेम करते हैं। और सीता मैया में और श्री राम में अनकहे शब्दों में एक एक्सचेंज किया उन्होंने, इशारे से कुछ समझाया। तो श्री राम बोलते गए बोलते गए बोलते गए, श्री राम ने कहा, मैंने तुमको बचाने के लिए नहीं करा, मैंने इसलिए करा कि सारे संसार में रघुकुल का नाम नीचे हो जाएगा, सारे संसार में ये प्रेसिडेंट हो जाएगा कि किसी की पत्नी को कोई उठा के ले गया तो छोड़ दो, नई पत्नी ले आओ। मैंने इसलिए करा है कि सब लोगों में गलत मैसेज ना जाए। मैंने इसीलिए तुम्हें बचाया कि मेरा जो मेरे जो जिसने अपमान किया मैं उसको मार डालूं, इसीलिए मैं रावण से जीत के लाया हूं। पर तुम सब जान लो, ये तुम्हें पाने के लिए नहीं किया है, ये हमारे कुल के ऊपर मैंने इसलिए करा कि दैट इज द करेक्ट थिंग टू डू, नंबर वन। सेकेंड, सारे जगह चला जाता है ये मैसेज कि कोई भी किसी की पत्नी को उठा के ले जाए, कुछ मत करो। थर्ड, मैंने इसलिए करा कि जिस फैमिली से मैं आता हूं, अगर अब जैसे अगर आपकी बड़ी ताई जी कहती है ना, अयांश बड़ी अम्मा, अयांश और आरिफ जहां मिलते हैं पैर छूते हैं, तो कितने अच्छे हैं ये मोहन बच्चे, कहती है ना हमेशा, है ना। तो अगर आप सबके बड़ों के पैर नहीं छुओगे, अच्छे से बात नहीं करोगे, तो सब क्या कहेंगे, मोहन्स के बच्चे इतने अच्छे नहीं है ना। तो अगर हमारी फैमिली के लिए मैंने ये करा, मैंने तुम्हारे लिए नहीं करा। कोई बोर हो रहा है, रोक दूं स्टोरी कि सुनाऊं, सुनाऊं कि रोक दूं? सुनाऊं, सुनाऊं, अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ी सी बची है अभी, है ना। तो अब, पर सीता तुम एक बात समझ लो, रावण तुम्हें उठा के ले गया, ऐसे पकड़ के उठा के ले गया, और 1 साल तक तुम वहां रही, और सब लोग बातें बना रहे हैं। सब लोग कहते हैं, क्या पता तुम अशोक वाटिका में नहीं थी, क्या पता तुम रावण के महल में थी, क्या पता कि पहले कैमरे थे क्या, फोटोग्राफ खींच सकते थे क्या, नहीं ना, नहीं ना। हाँ, तो वो कहती है, हमें क्या पता, सब लोग बातें बना रहे हैं, सब लोग और हमारे फैमिली का नाम खराब हो रहा है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। सीता, तुम्हें पता होना चाहिए, आज तुम मेरे सामने खड़ी हो, पर 1 साल तक तुम रावण के कैद में थी, और ये मुझे बात अप्रिय लग रही है। मैंने तुम्हें छुड़ाया, पर अब मैंने तुम्हें फ्री कर दिया, जहां जाना है जाओ, जहां जाना चाहती हो जाओ। कैन यू इमेजिन सीता मैया को क्या लगा होगा? शी वॉज सो अपसेट, शी वॉज सो अपसेट कि श्री राम, जो जो मुझे पता है कि श्री राम मुझे इतना प्रेम करते हैं, ऐसे बोल रहे हैं, जहाँ जाना चाहती हो जाओ। और सीता मैया रोने लगी, सीता मैया रोने लगी। सीता मैया कहती है, श्री राम कहते हैं, मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ, जाओ, जहाँ जाना है जाओ, मैं मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। और श्री राम भी रोए जा रहे हैं, श्री राम यहाँ रो रहे हैं, सीता मैया वहां रो रही है, और श्री राम जोर जोर से बोल रहे हैं, और सारी वानर सेना और विभीषण सब खड़े। कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन, अगर बड़े लोग आप लोगों के सामने लड़े, आप लोगों को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? घर में अगर लड़ाई होती तो बच्चों को नहीं अच्छा लगता। हाँ, ऐसे ही वानर सेना को नहीं समझ में आ रहा था, हम क्या करें, ऐसे बोले जा रहे हैं। पर रावण, श्री राम कहते हैं, मैं राजा हूं, बहुत बड़े, पूरे पूरे विश्व का, मैं कैसे, सारे लोग बोल रहे हैं कि तुम कि किसी और के घर में रह के आई स्त्री को
मैं कैसे वापस ले जाऊं? रावण तुम्हें गोद में उठा के ले गया था और वो तुमको गलत निगाह से देखता था, और मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि रावण तुमको तुमसे दूर रहा होगा। और मेरे इतने बड़ी फैमिली में, मेरे महान कुल में कोई कैसे मानेगा ये? मैं तुम्हें कैसे वापस ले लूं? और जिस पर्पस के लिए मैंने तुम्हें जीता था वो पूरा हुआ। अब सीता एक्सट्रीमली अपसेट। अब सीता क्या करा होगा? सीता ने क्या लगता है तुमको? सीता ने मान लिया होगा कि सीता, यू थिंक सीता वो सब डोरमैट? यू थिंक सीता ने लड़ाई नहीं करी होगी इस बात पे? करी होगी ना लड़ाई। सीता ने अपना पक्ष रखा होगा ना। सीता इज अ वेरी स्ट्रांग, अ वेरी फियर्स लेडी। बट अब हम देखेंगे अगली बार कि सीता मैया ने क्या करा। हाँ, ओके। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे तुम लोगों की आवाज आ नहीं रही है। तुम लोग को मेरी आवाज क्लियर आ रही थी, राइट? सपना दी, आपकी आवाज, I कैन यू think हियर let's मी? wind up the session here सपना दी, only. कैन यू हियर मी? Okay, whatever I have to ask you. Okay, let me see क्यों नहीं आ रही है। one second, हाँ। Sarja, you hear me? Okay, आई everyone, but I can't hear the children. And why? कैन यू हियर मी? I cannot hear you also. मैंने क्या करा है? I bought a new mic. Okay, so something to do with this. I don't know how to do it, but say MacBook Air speakers करूँ, select a speaker. हम्म। Now I can hear you. Oh God. What? Yes, I can hear you now. Acha, Ayan Charu. So what have you understood from this story? Whatever Sita Maiya wanted, Shri Ram has उनको बचा लिया, है ना? But श्री राम का ये रौद्र रूप देख के क्या लग रहा है? मतलब श्री राम should have said all this to his wife? No. He should not. But at the same time, like how I told you, your mama has multiple roles, right? अगर इस कंट्री का, अपने देश का सबसे बड़ा लीडर वो कहता है कि मैं सिटीजन्स के लिए नहीं सोचूंगा, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए सोचूंगा, तो ऐसे लीडर के लिए हम रिस्पेक्ट करेंगे? हमारे माइंड में रिस्पेक्ट होगी? हमारे माइंड में कौन से लीडर के लिए रिस्पेक्ट होगी? जो सबसे पहले अपने सिटीजन्स के लिए सोचे, अपनी फैमिली के लिए बाद में सोचे। राइट और रॉन्ग? है ना? तो यू थिंक श्री राम हैज डन द राइट थिंग सो फार, और वी डोंट नो येट? Don't know yet. We don't know yet. So next session we will see. You think Sita Maiya is a doormat? She will listen to anyone and everyone. Shri Ram कुछ भी बोल के निकल रहे, Sita Maiya will listen to that? Mhm. No. Sita Maiya is a very strong lady. Sita Maiya will give him logical explanation why what he is saying is not right. रावण जो उनको उठा के ले गया, उनकी मर्जी के बिना लेके गया था ना, है ना? Right? Understood? So next time will be a very important session. We will see what Sita Maya has to say. Correct? पर मेरी आवाज क्लियर आ रही है इस माइक से? हाँ आ रही है। अब चैट पे भी मैं आपको लिख रहा था कि Oh, sorry, I didn't see the chat also. Okay, okay. चैट पे भी हम लिख सकते हैं और वो सारा। Yeah, your nanny is not that tech savvy, na? And why haven't the other people come? I don't know. Anyway, now we've had a long break, and Arif was the one. बार बार कहता, आप सेशन क्यों नहीं ले रहे हो? आप सेशन क्यों नहीं ले रहे हो? Arif, are you happy? Yes. So we should do regular sessions from next time, Yeah. every Saturday. शिवू कहाँ है? Shivu Nani house. Chalo, let's finish with the closing mantra. Ayansh, I want you to say the mantra. Mantra. Purnamata. Purnamata. पूर्णमद पूर्णवेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Hari Om. Perfect, Ayansh. So we mind up the session today, and we'll have a session next Saturday. Okay? Hari Om. Bye Bye bye. bye।